समस्त तृतीय श्रेणी शिक्षक तथा शारीरिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, लंबे समय से तृतीय श्रेणी ट्रांसफ़र के लिए आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन अब साथियों, अपने को करना क्या है? मैं समस्त 2.5 लाख जो तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं, मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिसने भी हमारे संवर्ग के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, आप उसको किसी हालत के अंदर स्वीकार नहीं करें। साथियों, शिक्षकों के साथ 22 बार धोखा होना, ट्रांसफ़र नहीं होना, 15-15 साल से जो महिला शिक्षिकाएं हैं बाहर बैठी हैं, अपने बच्चों को संभालना, दोहरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। आप साथियों समझदार हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी संवर्ग को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है, इसलिए अपने को भी गंभीरता से नहीं लेना है साथियों, बिल्कुल भी। आपसे मेरा निवेदन ये है कि अगर तृतीय श्रेणी शिक्षकों तथा शारीरिक शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, बाकियों की तो साथियों कोई नहीं है, लेकिन सरकार ये मान चुकी है कि बिना तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सरकार की नैया पार हो सकती है, वो जीत सकती है। तो साथियों, आप लोग सतर्क रहें। आपसे ही निवेदन है, 2.5 लाख जो शिक्षक, शारीरिक शिक्षक साथी हैं, साथियों अपने को ही सतर्क रहना है, क्योंकि अन्याय अपने साथ हुआ है, बाकी के सबके तो ट्रांसफ़र हुए ही हैं। अपने को सतर्क रहना है साथियों। और हाँ, समझौता चलता है, हम भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी मांगें मानी जाएंगी तो हम भी सरकार के पक्ष में जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं उनसे हमारे को भी सहानुभूति है। लेकिन अगर हम बिना कुछ किए सरकार का साथ देते हैं तो आगामी सरकारें तो ये सोचेंगी कि तृतीय श्रेणी संवर्ग के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वादा करो और भूल जाओ, मुकर जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साथियों, सबक सिखाना ज़रूरी है, नकेल डालनी ज़रूरी होती है, सरकारों को आईना दिखाना ज़रूरी होता है, अपनी संख्या बल का प्रयोग करना लोकतंत्र में यही ताकत है। और यही अपने इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो साथियों कुछ नहीं होने वाला आपका। आगामी सरकारें भी नहीं सुनेंगी आपकी। आगामी सरकारें भी इससे ही सीखती हैं कि इन्होंने देखो 22 बार झूठ बोल दिया, देखो ये सरकार आ गई और अपने भी कुछ मत करो, बस सिर्फ झूठ बोल दो। तो साथियों, इस सरकार को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के प्रति थोड़ी बहुत तो सहानुभूति रखनी चाहिए थी। तृतीय श्रेणी शिक्षकों तथा शारीरिक शिक्षकों की बदौलत सरकार ने 5 साल पूरे कर दिए। 7 में से 6 उपचुनाव तृतीय श्रेणी शिक्षकों तथा शारीरिक शिक्षकों तथा प्रदेश की जनता ने इनको जिता दिए। लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक तथा शारीरिक शिक्षकों के साथ बहुत अन्याय हुआ है साथियों, बहुत नाजायज़ अन्याय हुआ है। जो सरकार का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि भाई सरकार के आप खिलाफ बोल रहे हो, तो हम समझौता करने के लिए भी तैयार हैं। समझौता हमारा ये है कि जो हमारे संघर्ष के अंदर साथी रहे, कम से कम उनका तो ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र क्या कहता है, जो मांग करता है उसको दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी कई फैसले आते हैं, याचिकाकर्ता के हित में आते हैं, लेकिन पीड़ित तो बड़ा संवर्ग होता है, लेकिन याचिकाकर्ता के हित के अंदर फैसले आते हैं। तो आप जो आंदोलन कर रहे हैं वो याचिकाकर्ता ही हैं, सरकार को चेताने वाले हैं, वो समाज का पथ प्रदर्शन करने वाले भी हैं, क्योंकि आंदोलन करना कोई मामूली बात नहीं है महोदय। सरकार से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार तृतीय श्रेणी संवर्ग पर ध्यान दे, अभी भी वक्त है। और जो अधिकारी एसी में बंद कमरे में बैठ करके, यहाँ स्वर्ग जैसा माहौल है, वहाँ बैठ करके मुख्यमंत्री जी को सलाह देते हैं कि मुख्यमंत्री जी ट्रांसफ़र मत कर देना, इनके नाराज़गी बढ़ जाएगी, सबके ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके ट्रांसफ़र किसके हुए? प्रधानाचार्य के भी सबके ट्रांसफ़र नहीं हुए, फर्स्ट ग्रेड के भी सबके ट्रांसफ़र नहीं हुए, सेकंड ग्रेड के भी सबके नहीं हुए, और थर्ड ग्रेड के भी नहीं हुए। तो ये नाराज़गी थर्ड ग्रेड में ही क्यों बढ़ेगी? बाकियों में भी तो बढ़ रही होगी। तो महोदय, एक बार आप पुनः इस पर विचार करें। और तृतीय श्रेणी, आप जननायक हैं महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, आप उनकी मत सुने, क्योंकि आपकी सरकार को खतरा हो जाएगा, समस्याएं पैदा हो जाएंगी महोदय, इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तृतीय श्रेणी संवर्ग है, आप इसको मानते हैं ना, मक्खियों का छत्ता है, और जब मक्खियाँ एक साथ अटैक करती हैं ना महोदय, तो बहुत बुरा हाल होता है महोदय। वो कहीं का नहीं बचता महोदय, जिस पर एक साथ छत्ता अटैक कर देता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाए। महोदय, आप कहते हैं कि सिर्फ 1 महीना है, हम कहते हैं बहुत है महोदय, 1 महीना है, 2 दिन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं महोदय। आपकी सरकार के अंदर इच्छा शक्ति, जिस तरह आपने ओपीएस के अंदर इच्छा शक्ति दिखाई, और स्थानांतरण के नाम पर भी अब महोदय बात होती है कि ओपीएस बढ़ी या स्थानांतरण। महोदय, बड़ा आपका वादा महोदय,
जो आपने 22 बार शिक्षकों के साथ वादा किया ना, मैं उसको बड़ा मानता हूँ महोदय, आपकी जवान को बड़ा मानता हूँ महोदय। इसलिए महोदय, अगर हम मान लो बिना कुछ किए सरकार का साथ दे देते हैं, तो महोदय आने वाली जो सरकारें हैं ना, वो हमसे बहुत ठगी करेंगी, क्योंकि वो 222 बार झूठ बोलेंगी हमसे, भाई ट्रांसफ़र कर देंगे, हाँ 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 कर देंगे। तो इस तरह से महोदय इस बात को आप गंभीरता से लीजिए। तृतीय श्रेणी जो शिक्षक और शारीरिक शिक्षक हैं, इन्होंने बहुत काम किया, और शारीरिक शिक्षकों ने तो महोदय 2 बार आपका नाम गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया खेलों के मामले में, और बहुत बढ़िया काम किया। और शारीरिक शिक्षकों पर अनेक तरह की बाधाएं आई, हमारे कई साथियों के पैर भी टूटे, हाथ पैर टूटे, पब्लिक ने अटैक कर दिया, इस तरह की घटनाएं आई, महिला शिक्षकों के साथ भी अभद्रता हुई, लेकिन उन सबको सह करके सरकार की योजनाओं को सफल बनाया महोदय। तो अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे तो महोदय ये भी नहीं सुनेंगे। तो महोदय इसलिए आपसे निवेदन है कि आपकी योजनाएं अच्छी हैं, काम अच्छा किया, लेकिन आपने एक वादा जो तृतीय श्रेणी स्थानांतरण का, वो बार बार किया महोदय कि स्थानांतरण करेंगे, तो इसलिए हम उस मुद्दे पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है महोदय। आपने 22 बार कहा तो कुछ ना कुछ एक बार का तो असर होना चाहिए महोदय। तो इसलिए महोदय ट्रांसफ़र की समस्या से, और एक जो मेरे को जो फ़ोन करते हैं मेरे साथी, कहते हैं कि देवेंद्र जी आप बिल्कुल आप सरकार के खिलाफ बोलते हो, ट्रांसफ़र को इतना बड़ा मुद्दा हो गया क्या, आप सरकार के खिलाफ लिखते हैं, बाकी योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी हैं। हम भी मानते हैं कि सरकार की योजनाएं बिल्कुल अच्छी हैं, सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन तृतीय श्रेणी जो संवर्ग है इसमें स्थानांतरण नहीं हुए, स्थानांतरण का बोला गया था, फॉर्म भरवाए गए थे, फॉर्म भरवा करके महोदय ये तो वो बात हुई ना कि रोटी दिखा करके और मुंह से रोटी खींच लेना। तृतीय श्रेणी संवर्ग के साथ फॉर्म भरवा करके ट्रांसफ़र नहीं करना, मतलब रोटी दे करके, किसी कोई बच्चा है और उसको रोटी दिखाई और रोटी फिर खोस ली, वापस खींच ली मुंह से, दिखाई है देंगे नहीं, तो इस तरह की बात हो जाएगी महोदय। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप तृतीय श्रेणी शिक्षकों तथा शारीरिक शिक्षकों की वेदनाओं को समझते हुए आप इनका स्थानांतरण करें। जो भाई सरकार के प्रति सहानुभूति रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सरकार तक मांग पहुंचाइए कि जो मांग करने वाले, जो आंदोलन में सक्रिय रहे, वो 6-7 हज़ार लोग हैं जो सक्रिय रहे आंदोलन में, कम से कम उनका ट्रांसफ़र तो कर दीजिए। बाकियों को ज़रूरत नहीं होगी, उनके रास्ते अलग होंगे, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में उनका विश्वास नहीं होगा, धरने प्रदर्शन वगैरह में, गर्मी में मरना तपना, ये तो एक संघर्षशील व्यक्ति के काम होते हैं महोदय। वो 6-7 हज़ार जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो आंदोलन में सक्रिय रही, हमने हर आंदोलन में, चाहे वो 17 मई का आंदोलन हो, चाहे 2 अगस्त का आंदोलन हो, चाहे अपने 7 से लेकर 11 अगस्त का आंदोलन हो, हमने सबके नाम लिखे महोदय। सब शिक्षक और शारीरिक शिक्षक साथी इस बात के गवाह हैं कि हमने उनके नाम लिखे, संकलित किए, तो उनका ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि वही लोग हैं महोदय जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, जो मानते हैं कि गांधीवादी तरीके से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आप उनका ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम भी सरकार के पक्ष के अंदर लिखने के लिए तैयार हैं, हम उनके लिए समझौता करने के लिए तैयार हैं। उन 7,000 शिक्षकों के तो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए जो सक्रिय रूप से आंदोलन के अंदर शामिल रहे। लेकिन महोदय अगर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो मैं समस्त जो 2.5 लाख तृतीय श्रेणी संवर्ग के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क रहें। आपके साथ वादा खिलाफी लगातार होती रहेगी। अगर आप कोई गलत फैसला करते हैं, अपने वादा खिलाफी करने वालों का समर्थन करते हैं, तो आपके साथ ये होता रहेगा। आप भी सतर्क रहें इस बात से। और अंतिम वही बात कहना चाहूँगा कि जो सरकार के साथ सहानुभूति रखते हैं वो हमारी बात सरकार तक पहुँचाइए कि लोकतंत्र में जो मांग करता है उसको दिया जाता है। और मांग कौन कर रहा है? 6-7 हज़ार शिक्षक कर रहे हैं मांग, जो आंदोलन के अंदर सक्रिय रहे। जो नहीं आते हैं, किसी भी आंदोलन में नहीं आए, जो घर बैठे हैं, तो उनके तो रास्ते अलग हो सकते हैं महोदय। शायद जब वो संघर्ष करें, ट्रांसफ़र सभी का होना चाहिए, लेकिन जब वो संघर्ष करें तब उनका ट्रांसफ़र करो। ट्रांसफ़र सबके होने चाहिए, लेकिन जो सक्रिय रूप से संघर्ष के अंदर शामिल रहे उनका ट्रांसफ़र तो बहुत ज़रूरी हो जाता है महोदय। आपको उनकी सुननी भी चाहिए, इससे ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और सभी तृतीय श्रेणी संवर्ग के शिक्षक तथा शारीरिक शिक्षक साथियों को मेरा पुनः प्रणाम। आप संगठित रहें। जय संगठन साथियों।